इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के द्वारा, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर, जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता, भाई, परिवार, भाभी, रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं,